तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एमसीयू की आयरन हार्ट सीरीज के बारे में, जिसे एमसीयू ने ये कह के बनाया कि वो इस शो के कैरेक्टर को आयरन मैन की जगह पे सेट करेगा। लेकिन इस शो को बनाने का रीजन जो मैं सोचता हूँ वो कुछ और ही है, जिसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बात करूंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और अब फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है रिरी विलियम्स से, जो कि आयरन मैन की लेगेसी को कंटिन्यू करने चाहती है, खुद एक आयरन सूट बना के। लेकिन जब वो इस सूट को बनाना शुरू करती है तो उसे कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, खासतौर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का, जिसे सॉल्व करने के चक्कर में रीरी हुड के ग्रुप से जुड़ जाती है, जो कि एक क्रिमिनल ग्रुप था। लेकिन इन लोगों से जुड़ने के कुछ ही टाइम बाद उसे रियलाइज हो जाता है कि ये लोग भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि रीरी जिस मेंबर की जगह पे आती है, इसी ग्रुप में से कोई शख्स उस मेंबर को मार देता है, जिससे कि रीरी काफी परेशान हो जाती है। और यहाँ वो उस परेशानी से निपटने के लिए उस हुड का एक टुकड़ा लेकर उस पर रिसर्च करने का तय करती है कि आखिर वो हुड काम कैसे करता है और रीरी इस हुड से किस तरह से निपट सकती है। जहां उसे पता चलता है कि इन लोगों का अगला मिशन एक एयरलूम नाम की जगह पर है और इस जगह की सिक्योरिटी काफी सख्त थी। तो वो यहाँ पे अपना काम निकालने के लिए इज़ीकियल स्टेन से मदद लेती है। और यहाँ पे इज़ीकियल स्टेन ओबडाया स्टेन का बेटा होता है, जिसे हमने सबसे पहली आयरन मैन मूवी के अंदर देखा था। यहाँ पे इज़ीकियल स्टेन रीरी को अपना सामान तो देता है, साथ में उससे ये भी कहता है कि तुम जो भी कर रही हो वो करो, लेकिन किसी भी लफड़े में मेरा नाम ना आए। लेकिन जब रीरी उस जगह पे हुड का टुकड़ा काटने जाती है तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, जिस चक्कर में जो सामान रीरी इज़ीकियल से लेके गई थी वो वहाँ पे गिर जाता है। और इस सब में हुड यानी कि पीटर रॉबिन का एक खास साथी रीरी की वजह से मारा जाता है, जिस वजह से अब रीरी काफी डर चुकी थी। साथ ही हम हुड को यानी कि पीटर रॉबिन को देखते हैं, जो कि किसी अननोन एंटिटी से बात करता है और उससे पूछता है कि आखिर उस आदमी को मारा किसने। तो यहाँ पे वो पूरी तरह से फेस तो रिवील नहीं करता, लेकिन यहाँ पे वो रीरी के आर्मर की एक शैडो दिखा देता है, जिससे कि कहीं ना कहीं पीटर को समझ में आ जाता है कि इसके पीछे कौन है। उधर रीरी जब इज़ीकियल से मिलने जाती है तो वहाँ पे इज़ीकियल नहीं होता। जहाँ पूछने पे पता चलता है कि उसे पुलिस ले गई, क्योंकि जिस जगह पे इन लोगों ने बलवा मचाया था वहाँ पे जब पुलिस पहुंची तो उन्हें इज़ीकियल से जुड़े हुए सबूत मिले, तो वो लोग इज़ीकियल को पकड़ ले गए थे। और साथ ही उस जगह पे हुड ने एक आदमी को जान से भी मार दिया था, जिसका इल्जाम भी इज़ीकियल पर ही लग जाता है और लोग यहाँ उसे काफी बुरा भला करने लगते हैं। जिसके बाद रीरी इज़ीकियल से मिलने के लिए जेल में जाती है। और अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर कोई आपके पास आए, गिड़गिड़ाए कि मुझे मेरे काम के लिए तुम्हारी मदद चाहिए या फिर तुमसे कुछ खास सामान चाहिए, और आप उसे वो सामान दे दो, लेकिन इस शर्त पे दो कि अगर पुलिस का चक्कर लगता है तो इसमें आपका नाम ना आए। लेकिन जब वो शख्स अपना काम करने जाता है तो यहाँ पे कुछ ऐसे सबूत छोड़ देता है कि जिससे कि उस जगह पे आपका ही नाम सामने आ जाए और पुलिस आपको पकड़ के ले जाए, जिंदगी आपकी झंड हो जाए, और फिर वो शख्स आपसे ऐसी थूत बनाकर मिले, तो आप आखिर क्या करोगे या फिर उससे आप क्या कहोगे? मुझे ये सवाल का जवाब कमेंट में जरूर बताना। खैर, रीरी यहाँ पे उससे मिलने आती है और यहाँ पे इज़ीकियल एक्सपेक्टिंग बातें तो नहीं कहता, लेकिन हाँ कुछ जली कटी बातें सुनाकर यहाँ से वापस चला जाता है। और यहाँ पे एक चीज का मेंशन मैं और करना चाहूँगा। इस शो में रीरी जब रीरी अपना एआई बनाने की कोशिश करती है तो अचानक से उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड की याद आने लगती है, जिसका नाम नेटली था। और यहाँ पे रीरी नेटली को याद करते हुए इतना इमोशनल हो जाती है कि जब उसे याद ही नहीं रहता कि उसने एआई बनाने के लिए अपना ब्रेन स्कैनिंग पे डाला हुआ है। और जब सुबह रीरी की आंख खुलती है तो उसके सामने उसकी दोस्त नेटली ही खड़ी हुई थी, जो कि अब एआई के फॉर्म में थी, जिसे देख के रीरी पहले तो काफी हैरान होती है, गुस्सा होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। फिर अब कहानी के प्रेजेंट में आए तो यहाँ पे रीरी काफी परेशान थी, जहाँ वो अपनी मॉम से बात करती है और कुछ जादू टोना और स्पिरिचुअल गाइडेंस की बात करती है, जिसके लिए रीरी की मॉम उसे एक स्वीट शॉप पे ले जाती है, जहाँ की ओनर जादूगर थी, जो कि यहाँ पे उस हुड की जांच करती हैं और बताती हैं कि ये हुड इस दुनिया का नहीं है बल्कि किसी और दुनिया का है। और साथ ही वो यहाँ पे रीरी का फ्यूचर भी देखती हैं, जहाँ वो बताती हैं कि ये हुड काफी खतरनाक है और रीरी को इन सब मसलों से दूर हट जाना चाहिए। लेकिन रीरी यहाँ पे नहीं मानती और हुड के टुकड़े को खत्म करने की कोशिश करती है। यहाँ वो कई सारी चीजों का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो हुड का टुकड़ा खत्म नहीं होता। उधर पीटर इज़ीकियल के पास पहुँचता है और उसे अपनी टीम में आने का ऑफर देता है, जिसके बाद वो वहाँ इज़ीकियल की बेल करवाता है, जहाँ इज़ीकियल इन सब की मदद से खुद को अपग्रेड करने की कोशिश करता है।
यानी कि अब इसके पास भी सुपर पावर्स आने वाली थी। वहीं हम रीरी को देखते हैं जो कि उस शॉप ऑनर की बेटी से बात कर रही थी, जो खुद भी एक काफी अच्छी जादूगर थी। और यहाँ ये लोग एक कैफे में बैठे हुए बात कर रहे होते हैं, जहाँ वो बताती है कि ये मॉन्स्टर या फिर ये जो भी एंटिटी है ये शायद डोरमामू हो सकता है, जो कि काफी खतरनाक था। और यहाँ पे वो काइसिलियस के बारे में भी बताती है, क्योंकि रीरी ने बताया था कि पीटर की पीठ के ऊपर काफी भयानक से निशान आए हुए थे। उधर इज़ीकियल खुद को एक मशीन के अंदर डालकर एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करता है, जहां हम स्लग को देखते हैं जो एक कंप्यूटर के ऊपर इज़ीकियल की बॉडी से छेड़छाड़ कर देता है। यानी कि उसकी बॉडी के एडमाइन में इज़ीकियल 10 का नाम होता है, जिसे वो काट कर पीटर का नाम लिख देता है। जिसके बाद हुड अपनी पूरी पलटन को रीरी को खत्म करने के लिए भेजता है, जहां सबसे पहले स्लग रीरी के आर्मर को अपने कब्जे में कर लेता है ताकि रीरी उसके इस्तेमाल से खुद को बचा ना पाए। जहां रीरी उसी कैफे के अंदर बैठी बातें कर रही होती है और वहां पे ब्लड सिबलिंग्स पहुंच जाती हैं और यहाँ पे वो रीरी को मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन रीरी काफी चालाकी से खुद को बचा लेती है। वो उन्हें अपनी ही बनाई हुई एक हाईटेक फोर्स फील्ड के अंदर फंसा देती है। लेकिन उसके बाद रीरी के ऊपर क्लाउन हमला करती है, जहाँ रीरी क्लाउन को बताती है कि असल में धोखेबाज रीरी नहीं बल्कि हुड है। उसने इनके साथ पहले काम कर रहे टेक्नीशियन को मार दिया है, जिस बात को क्लाउन मानती नहीं और उस पे हमला करना जारी रखती है। लेकिन रीरी यहाँ पे बड़ी ही चालाकी से उसे भी ठिकाने लगा देती है। नहीं, वो उसे जान से नहीं मारती, बस ढेर कर देती है। जिसके बाद जैसे ही वो उस कैफे से बाहर निकलती है, स्लग उसे अपनी वैन से उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक की रीरी का आर्मर जिसे नेटली कंट्रोल कर रही थी वो खुद को छुड़ा लेती है और रीरी को उस वैन से बचा लेती है। जिसके बाद जब रीरी वहां से निकल रही होती है तभी उसके ऊपर एक लाइटनिंग अटैक होता है, जिससे कि उसका पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। और जब वो नीचे आकर के गिरती है और ढूंढती है कि उसके ऊपर इस तरह का अटैक किसने किया, तो वो इस जगह पे इज़ीकियल को देखती है, जो कि पूरी तरह से एक साइबॉर्ग बन चुका था, जहां वो रीरी पे काफी भारी पड़ता है और यहाँ पे वो उसका पूरा सूट सत्यानाश कर देता है। लेकिन यहाँ पे इज़ीकियल रीरी को जान से नहीं मारता, वो शहर से जाने की सलाह देकर चला जाता है। जिसके बाद रीरी अपने घर पहुंचती है और उसकी मॉम ये हालत देख के उसकी समझ जाती है कि कुछ बुरा हो गया है। जहाँ रीरी इस शहर को छोड़ करके जाने की बात कर रही होती है, लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती है कि उसे यहाँ पे टिक के फाइट करनी चाहिए। उधर हम लोग हुड के अड्डे पे देखते हैं, जहाँ पे ये लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि इन लोगों ने रीरी को खत्म कर दिया। जिसके बाद इज़ीकियल वहाँ से निकलने लगता है तो हुड उसे दोबारा उसके ग्रुप में आने का ऑफर देता है, लेकिन इज़ीकियल उसे एक्सेप्ट नहीं करता और चला जाता है। वहीं क्लाउन चुपके से स्लग से कुछ ऑटोप्सी रिपोर्ट हैक करने के लिए कहती है, जहां अगले दिन हुड आकर के बताता है कि ये लोग अब अपना आखिरी काम करने वाले हैं, जिसके लिए इन सबको तैयार रहना होगा। लेकिन यहाँ पे इन लोगों की कहासुनी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्लाउन उन्हीं ऑटोप्सी रिपोर्ट्स को दिखाती है जो कि उसी मेंबर की थी जिसे किसी ने जान से मार दिया था, जो कि यहाँ पे क्लाउन का कहना था कि ये काम खुद हुड ने किया है। वहीं रीरी अपनी पूरी फैमिली और दोस्तों के साथ मिलकर एक नया आर्मर बनाने के लिए काम में जुट जाती है और इस बार वो आर्मर को एनर्जी देने के लिए जादू का इस्तेमाल करने वाली थी, यानी कहा जाए कि मैजिकल सूट इस बार हमें दिखने वाला था। उधर हुड का अपनी पूरी टीम के साथ झगड़ा हो जाता है और वो यहाँ पे टीम के हर एक आदमी को काम से निकाल देता है और अब यहाँ पे हुड अकेला हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं इज़ीकियल स्टेन को, जो कि अब शहर छोड़ करके जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसकी पड़ोसन आकर के उसे उल्टा सीधा कहने लगती है, तो वो यहाँ पे उसे शॉक देने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे उसकी बॉडी से वो करंट निकलता ही नहीं। जिसके बाद वहाँ पे पीटर पहुँच जाता है, जो कि बताता है कि अब इज़ीकियल कहीं ना कहीं उसका गुलाम बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे इज़ीकियल को इस तरह का बनाने के बाद इन लोगों ने इज़ीकियल की बॉडी का मालिक पीटर को बना दिया था। तो अब यहाँ पे पीटर जो भी इंस्ट्रक्शन इज़ीकियल को देता है, इज़ीकियल की बॉडी अपने आप ही उसे फॉलो करने लगती है। और जैसे ही यहाँ पे पीटर इज़ीकियल से उसकी कार में बैठने को कहता है, इज़ीकियल अपने आप चल करके उसकी कार में बैठ जाता है। जिसके बाद ये लोग किसी के घर के अंदर घुसते हैं, या फिर कहा जाए किसी के बंगले के अंदर, जहाँ पे इज़ीकियल का काम होता है सिक्योरिटी वालों से निपटना। वहीं पीटर उस घर के अंदर चला जाता है, जहाँ अंदर एक आदमी होता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि पीटर के डैड हैं। जहाँ पीटर उन्हें गन पॉइंट पे लेकर के उनकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेता है और उन्हें उस घर से बाहर निकाल देता है। जहाँ पीटर के पास काफी सारा पैसा और काफी सारी प्रॉपर्टी थी, लेकिन तब भी उसकी लाइफ में कुछ खालीपन था। जिसके बाद वो अपने पुराने अड्डे पे वापस पहुँचता है। उधर हम रीरी को देखते हैं, जो कि अपना सूट तैयार कर लेती है और अब आखिरी काम बचा
था इस सूट में मैजिक का इस्तेमाल करना। और यहाँ पे ये लोग जैसे ही इस सूट के ऊपर मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, रीरी की एआई नेटली वो अचानक से गायब होने लगती है। जहाँ रीरी उसे लैपटॉप के अंदर डाउनलोड करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे पहले ही गायब हो जाती है। जिसके बाद रीरी तय कर लेती है कि उसकी ये दोस्त जादू की वजह से गई है और वो वापस भी जादू की ही वजह से आएगी। उधर पीटर अपने अड्डे पे पहुंच करके किसी अननोन एंटिटी से बात करता है और उसे अपने पास बुलाता है। और यहाँ पे हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे पीटर एक घर के अंदर चोरी करके भाग रहा होता है। उसके पीछे कई सारे गार्ड पड़े होते हैं। वहीं उसे अचानक एक आदमी मिलता है जिसने एक हुड पहना हुआ था। वो उसे एक बार के अंदर लेके जाता है और यहाँ वो उसे दिखाता है कि वो कितना पावरफुल है। और साथ ही यहाँ पे वो उसकी विश भी पूछता है कि आखिर पीटर अपनी लाइफ में क्या चाहता है। तो यहाँ पे पीटर बताता है कि वो सबसे ज्यादा अमीर बनना चाहता है। तो वो अननोन आदमी इस जगह पे पीटर से डील करके चला जाता है और यहाँ पे उसे अपना हुड दे जाता है, यानी कि ये हुड इसी आदमी का था। पर क्या ये आदमी डोरमामू था, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पीटर इस आदमी को बुला रहा होता है और ये आदमी अचानक से उसके पास पहुंच जाता है। जहाँ हमें समझ में आता है कि वो आदमी कोई अच्छी स्पिरिट नहीं बल्कि कोई ईविल एंटिटी है। और यहाँ पे पीटर उससे और भी ज्यादा पावर मांगता है, लेकिन यहाँ पे वो आदमी कहता है कि उसने ऑलरेडी किसी को ढूंढ लिया है जिसे वो ये हुड देना चाहता है। तो अगर पीटर को और ज्यादा पावर चाहिए है तो उसे ये हुड बचाना होगा। और ये कह के वो यहाँ से चला जाता है। उसके बाद रीरी इन लोग के पास पहुंचती है, यानी कि उसी अड्डे पे जहाँ पे उसकी सबसे पहली मुलाकात इज़ीकियल से होती है जो कि उस पे हमला करता है। लेकिन रीरी समझ जाती है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ी हुई है, तो वो यहाँ उसे बात करके समझाती है कि वो उसे पीटर के चंगुल से निकाल सकती है। जिसके बाद इज़ीकियल मान जाता है, लेकिन यहाँ पे उसकी बॉडी अपने आप ही रीरी पे हमला कर रही होती है। लेकिन रीरी यहाँ पे किसी तरह से उसे पीट कर स्लो कर देती है और उसे अपनी टेक की मदद से पीटर के कब्जे से आज़ाद कर देती है। जिसके बाद फाइट होती है रीरी विलियम्स और पीटर के बीच, जहाँ रीरी पीटर से उस हुड को मांगती है, लेकिन पीटर वो हुड उसे नहीं देता। और यहाँ पे जब रीरी उसका हुड छीनने की कोशिश करती है तो यहाँ पीटर बिल्कुल किसी डीमन की तरह दिखने लगता है। लेकिन हाल फिलहाल किसी तरह से रीरी उस हुड को पीटर से छीन लेती है। जिसके बाद पीटर यहाँ पे तड़पने लगता है। वो यहाँ रीरी से उस हुड को मांगता है, लेकिन रीरी उस हुड को पीटर को देने से मना कर देती है। जिसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो कि इसी जगह पे एक मेज लगाकर खाना खा रहा होता है। और यहाँ पे ये एंटिटी इतनी पावरफुल थी कि ये समझ जाती है कि आखिर रीरी को अपनी लाइफ में क्या चाहिए। और साथ ही हमें पता चलता है कि ये एंटिटी डोरमामू नहीं है बल्कि ये मेफिस्टो था, क्योंकि इस जगह पे रीरी इसे डोरमामू ही कह के बुलाती है। तो ये आदमी यहाँ पे कहता है कि यार मैं डोरमामू नहीं हूँ। और जब यहाँ रीरी उसका नाम पूछती है तो वो बताता है कि वो मेफिस्टो है। तो वो उसे भटकाने की काफी कोशिश करता है कि रीरी किसी तरह से उसके साथ एक डील कर ले। वो उसे सब कुछ और अच्छी से अच्छी जिंदगी देने का वादा करता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है और हम रीरी को देखते हैं जो कि फिर से उस एआई को बना रही होती है। लेकिन यहाँ पे उसका हेयर स्टाइल काफी चेंज हो चुका था, यानी यहाँ पे वो अपनी चोटियों में नहीं थी। जहाँ हम देखते हैं कि वो एआई अब वापस आ गई थी। जहाँ रीरी उसे देख के काफी खुश होती है और यहाँ पे उसे वो रन डायग्नोसिस करने को कहती है, जिसे सुनकर नेटली यहाँ पे काफी अजीब बर्ताव करती है और यहाँ पे रीरी के सिर पे हाथ मारते हुए कहती है कि क्या यार तू पागल हो गई है। और यहाँ पे रीरी के समझ ही नहीं आता कि ये आखिर इसने हाथ कैसे लगा दिया। जिसके बाद हम वापस उसी सीन में जाते हैं जहाँ पे रीरी और वो एंटिटी आमने सामने बैठी होती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि आखिरकार रीरी ने इस डील को एक्सेप्ट कर लिया था। जिसके बाद हम वापस उसी सीन में पहुँचते हैं जहाँ पे रीरी और नेटली आमने सामने थी। और यहाँ पे रीरी नेटली को जिंदा पाकर काफी खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रीरी शरीर के ऊपर वैसे ही निशान बन रहे थे जैसे कि पीटर के शरीर में पड़ रहे थे। जिसके बाद ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है और हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं जहाँ पे पीटर पहुँचता है उसी शॉप के अंदर उस जादूगर लड़की से एक बहुत ही पावरफुल मैजिक मांगता है जिसे कि कोई काट न सके। और ये पोस्ट क्रेडिट सीन भी यहीं खत्म हो जाता है। तो ये हो गई इस सीरीज की बात। और अब चलिए इसमें जो कुछ भी दिखाया गया है चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एमसीयू का कहना था कि वो लोग इस कैरेक्टर को इसलिए ला रहे हैं ताकि ये आयरन मैन की जगह को भर सके। लेकिन सच मानो ये कैरेक्टर बिल्कुल भी इस रोल में जचा नहीं, यानी कि ये कैरेक्टर ही नहीं जचा। खास तौर पे जिस तरह से इसे दिखाया गया है, एक ऐसे इंसान की तरह जो आयरन सूट को इधर उधर के एक खिलौने की तरह लिए फिर रहा कोई बच्चा हो। और इसके अलावा
अगर इस कैरेक्टर से किसी भी तरह की कोई भी बात पूछी जाए तो उसका जवाब ये एक ही देती थी कि ये वो काम कर सकती है, जो कि कई जगह पे इरिटेटिंग लगने लगता है। और साथ ही वो जेल वाला सीन वो तो बहुत ही गजब का है। यानी सच में एमसीयू के कई सारे कैरेक्टर थे जिन्होंने इरिटेट किया है, लेकिन इस कैरेक्टर ने लिटरली खून पिया है। और एमसीयू जो कह रहा था कि वो इस शो को इसलिए बनाना चाहता है ताकि वो एक टेक कैरेक्टर को एमसीयू में ला सके आयरन मैन की जगह पे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एमसीयू रिरी विलियम्स के आयरन हार्ट को नहीं बल्कि मेफिस्टो को एमसीयू के अंदर लाने की कोशिश में था। तो बस गाइस ये वीडियो यहीं तक। और हाँ, मैं जानता हूँ कि स्टोरी कई जगह पे आगे पीछे ऊपर नीचे है, क्योंकि यहाँ पे मेरी स्क्रिप्ट बिल्कुल भी सही नहीं थी, जिस वजह से यहाँ पे कहानी भी कई जगह पे आगे पीछे हुई है। तो अगर हो सके तो इस गलती को नजरअंदाज कर देना, और इस गलती के बाद भी अगर आपको बाई चांस वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो अब मैं सुफियान इजाज़त चाहता हूँ। गुड लक।